समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकारिणी की प्रथम बैठक थी। जब से कार्यकारिणी गठन हुई है उसकी आज पहली बैठक थी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ शामिल हैं। क्या कुछ कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिशा निर्देश जारी करे? जी, बूथों को मजबूत करने का दिशा निर्देशन दिया है उन्होंने। पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान चलाने को कहा है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर कुछ चर्चा हुई? जी हाँ, मध्य प्रदेश जो चुनाव है चल रहा है, प्रत्याशी उतारे हैं और महान दल से गठबंधन है, उनके भी प्रत्याशी उतारे हैं। जल्दी रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। और महागठबंधन के ऊपर कांग्रेस को लेकर कुछ चर्चा हुई? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे इस विषय में। अभी कुछ बात हुई आप जब? जी हाँ, गठबंधन की जो बात है रहेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस पर बात होगी। 24 में रहेगा गठबंधन कि मध्य प्रदेश में तो दिखाई नहीं दिया? मध्य प्रदेश में देखिए, जो भी बात हो, जिस बात पे चली वो बात, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश हो, बड़े नेताओं का जो भी आदेश हो। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बैठक में आप लोग शामिल रहे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया अखिलेश यादव? बूथ कमेटी मेन मुद्दा रहा हमारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि बूथ कमेटी को बस मजबूत करें और जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम हर हालत में जुड़ने चाहिए और जो फर्जी नाम है वो कटने चाहिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई अंदर? मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वाभाविक रूप से हम हर बार 8 से 10 सीटें जीतते हैं और कुछ सीटों पे नंबर 2 आते रहे हैं। प्रदेश सचिव आर डी गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बैठक में बात हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी? बात हुई, दिशा निर्देश हुआ है। सबको एक एक विधानसभा दे दिया गया, वहाँ प्रभारी बना दिया गया है और प्रभारी बनाने के बाद वहाँ की बूथ की जिम्मेदारी दी गई है कि बूथों पर जो वोट नकली पड़े हैं उसको कटवाया जाए और नए वोट बढ़वाया जाए ईमानदारी पूर्वक। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी, इसलिए मेहनत आज ही से करना है। 2024 में सरकार बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोग अभी असमंजस बनाए हुए हैं। आपके बाहर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बोर्ड लग रहा है, बड़ा बड़ा बैनर लग रहा है कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री के रूप में निखर के सामने आ रहे हैं। जी जी जी, अगर हम लोग 80 में 75 सीट जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे। अगर उससे कम सीटें जीते हैं तो फिर दूसरा होगा गठबंधन का, लेकिन गठबंधन होना तय है। चार है ये ना, गठबंधन पक्का है, भावना है। और कितनी सीटों पर तैयारी करने की बात करी गई है, क्योंकि गठबंधन है, कांग्रेस भी सीटें लेंगी, आप भी सीटें? 65 तैयारी तो 80 सीटों पे है, लेकिन 65 सीटें कम से कम हम लोगों को चाहिए। जी जी, देखिए हमारे साथ प्रदेश सचिव आर डी गोस्वामी थे। उन्होंने कहा है कि 65 सीटों पे तैयारी करने की बात करी गई है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। अब जो बैठक थी प्रदेश कार्यकारिणी की, प्रथम बैठक थी जब से कार्यकारिणी गठित हुई है, वो बैठक खत्म होने के बाद हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने बात करी और ये साफ तौर पर निकल के सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 65 सीटों पे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।